जम्मू में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का चौथा दिन है। यात्रा सुबह 8 बजे नगरोटा हाईपास से शुरू हुई और भी उधमपुर में जारी है। बारिश के बावजूद यात्रा अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस लीडरान, कारकुनान के साथ साथ मुख्तलिफ शोबे हयात से जुड़े अफराद भी हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को आप देख सकते हैं मेरे पीछे बिल्कुल क्लोज में। आप राहुल गांधी उधमपुर में यात्रा को शुरू किया है। उन्होंने पद यात्रा को यहाँ से ये जखानी जाएंगे, चोपड़ा साहब से लेकर ये जखानी जाएंगे। और देखिए हाथ हिला के राहुल गांधी सभी का स्वागत कर रहे हैं, सभी का अभिनंदन कर रहे हैं। जो लोग कतारों में अपने साइड रोड साइड पे बैठे हैं, ये तकरीबन 11 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। राहुल गांधी बारिश सुरक्षा के बीच ये राहुल गांधी इस वक्त लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं, लोगों का हाथ मिला रहे हैं। और दोनों साइड से लोग इनको देखने के लिए उमड़ पड़े हैं इस उधमपुर सिटी में। उधमपुर जो कि कांग्रेस का कभी गढ़ नहीं रहा, यहाँ पैंथर्स पार्टी और बीजेपी का ज्यादा गढ़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद आप देख लीजिए आज बहुत अच्छी खासी तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं इस जगह पे राहुल गांधी को देखने के लिए। आज ये उधमपुर में निकाल रहे हैं ये भारत जोड़ो यात्रा। उसके बाद यहाँ 11 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ये कल रामबन चले जाएंगे। मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं अरुण त्रिपाठी, अब उधमपुर पे पहुंचे हैं। उधमपुर में भी अच्छा लग रहा है रश। बिल्कुल, यहाँ का जो प्यार है, जिस तरीके से बारिश हो रही है आप देख रहे हैं, और लोग खड़े हैं राहुल जी से मिलने के लिए, भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन देने के लिए, मोहब्बत की दुकान में अपने मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए, जुड़ने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। भारी बारिश में भी लोग यहाँ पे उधमपुर में देखिए, आपको दिखाएंगे छोटे बच्चे बारिश में इंतजार कर रहे हैं राहुल जी का। देश का एकमात्र नेता राहुल गांधी है। बच्चे हो, बूढ़े हो, नौजवान हो, माताएं हो, बहनें हो, सब एक बराबर प्यार करती हैं उनसे। ये एक बहुत बड़ी खूबी है उस नेता में, क्योंकि वो नेता इतना गंभीर और उनके हाथों में इतनी मजबूती है कि हर लोग उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं। इसलिए अब इस देश को उनके हाथों में सौंपने की जरूरत आ चुकी है। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बहुत सारे मुद्दे उठाए। उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड को वापस मिलना चाहिए, रियासत का दर्जा वापस मिलना चाहिए। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट उनका आया वो दिग्विजय सिंह पर आया। देखिए, दिग्विजय सिंह ने जब से कहा कल जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक पे उन्होंने सवालिया निशान उठाया, उस पर कहा कि उसके सबूत मांगे, तब से कांग्रेस बैकफुट पर थी। लेकिन आज उन्होंने दोबारा राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि कांग्रेस का इसमें से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने उससे किनारा किया उनके स्टेटमेंट से। तो उनकी जो बात वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी कई कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उन्होंने उठाया, कहा कि मैं पार्लियामेंट में उस चीज को उठाऊंगा। लेकिन वहां से अब आते आते उधमपुर की तरफ आ गए हैं और उधमपुर से आगे चल के फिर रामबन और फिर बानिहाल और फिर श्रीनगर उनका जाना है। और 30 तारीख को ये यात्रा खत्म होगी। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 उधमपुर। सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए गए बयान पर दिग्विजय सिंह अलग थलग पड़ गए हैं। यात्रा के दरमियान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राहुल गांधी ने साफ कहा कि वो दिग्विजय सिंह के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते और उनकी जाती राय हो सकती है। दिग्विजय के बयान पर राहुल ने मज़हब का खेज करार दिया और राहुल गांधी का कहना है कि फौज जो कुछ भी करती है वो मुल्क के मफाद में करती है और इसके लिए उन्हें कोई सबूत पेश करने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें फौज पर पूरा भरोसा है। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। आई वुड लाइक टू अश्योर यू that Mr. Digvijay Singh's views are outlying views. They are not views that are held by the center of the party. We are absolutely crystal clear that the armed forces do a job, they do a job exceptionally well, and they do not need to be providing proof for anything.